मॉर्निंग इंजीनियर्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपने ई वेस्ट को बहुत अच्छे से समझा, जान लिया क्या होता है, मैंने समझा दिया था। आज का मेरा मेन मकसद है आपको आज का टॉपिक बताना, सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट, यानी ई कचरे के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से ई कचरा जमा होता है, ई कचरा कैसे बन। अब घर में कचरा जमा हुआ और हम पूछ देंगे ना कैसे जमा हुआ जी इतना कचरा, ठीक है, तो क्या क्या जवाब मिलेगा। देखिए सुबह में हम सब्जी बना रहे थे तो सब्जी वाला कचरा दिख रहा है, दूध का पैकेट आया था, उसका दूध आया था तो उसका पैकेट निकल के आ गया। ठीक, तो इस तरीके से घर के कचरे जो जमा हुए उसका आप कैटेगराइजेशन करते हो। वैसे ही मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ ये ई कचरा आया कहाँ से, तो वो ई कचरा आया कहाँ से, इसी को हेडिंग में मैंने डाला है सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट, यानी ई कचरे का स्रोत। सबसे पहला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर उपभोक्ता, हम लोग उपभोग करते हैं किसी वस्तु, कोई भी चीज रहता है ना उसको हम लोग यूज करते हैं तो उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कंज्यूमर। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन सबसे पहले आएगा सर, एकदम दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो वो है स्मार्टफोन। हाँ, ठीक है, यानी वो बचवा से लेकर के बुढ़वा तक सब लोग स्मार्टफोन यूज करता है। ठीक, सबके पास एगो नहीं दूगो नहीं, किसी के पास चार चार गो रहता है। ठीक है, एगो ही पॉकेट, एगो ही पॉकेट, एगो ऊपर एगो नीचे, सब में घुसा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये स्मार्टफोन हो गया। लैपटॉप्स ये भी है, टैबलेट्स ये भी है, टेलीविजन्स, ये सारे के सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं। वैसे फोन्स, वैसे लैपटॉप, वैसे टैबलेट जो आउटडेटेड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण, तो इन लैपटॉप या इन मोबाइल फोन्स या इन टेलीविजन्स को आप छोड़ देंगे, सही है, तो कचरा जमा होगा। हाँ सर जमा होगा, यही तो है सोर्स कचरा। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रकार का ई वेस्ट का स्रोत हो गया। ठीक है, जिस दिन आप मोबाइल फोन यूज करना छोड़ दीजिए, आज से मत यूज कीजिए, देखिए ई वेस्ट घटने लगेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। सांस लेना छूट जाएगा लेकिन मोबाइलवा नहीं छूटेगा। ठीक है, पकड़ ले रहिएगा मोबाइलवा, मरियो जाइएगा तो मोबाइल लेके निकल ही जाइएगा। ठीक है, तो आज की दुनिया यही हो गई है, मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। हाँ जी, एक दिन छोड़ के देख लो मोबाइल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं। औद्योगिक उपकरण, बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हमारे पास हैं, वो भी आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पहुंचा था बरेली, मेरे भैया लोग रहते हैं, तो वहाँ एक बिस्किट फैक्ट्री थी। घुसा, हम बोले चलो भाई, भैया ठीक ठाक पोस्ट पे है, तो गए मिले, देखे, तो पूछे कैसे बनाते हैं बिस्किट, हमको बताइए तो थोड़ा सा। बिस्किट मतलब कुकीज वाला बिस्किट जी, ठीक है, मोटका मोटका बिस्किट हुआ जो होता है। ठीक है, तो हाँ, जहाँ पाव रोटी बनता है वही वाला बात कर, ब्रेड या पाव रोटी बनता है उसी तरह की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या उस तरह से मोटे मोटे बिस्किट्स मिलते हैं जो चाय के दुकान पे जनरली देखने को मिलता है, उस तरह के बिस्किट। तो वो जब बनाने वाले मशीन में गए तो वो हमें मशीन दिखाया, तो कुछ मशीनें साइड में रखी थी। हम बोले ये क्या है, तो बोला सर देखिए पहले ये मशीन यूज करते थे हम, इसमें बहुत सारा काम मैनुअल होता था। ठीक है, बहुत सारा काम ऑटोमेटिक है लेकिन बहुत सारा काम मैनुअल होता था, लेकिन अब जो आ गया फुल्ली ऑटोमेटिक आ गया है, अब हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हम तो सर खाली एक देखिए जगह बना है, इसमें हम ये मैदा डालते हैं, ये चीनी डालते हैं, शुगर सिरप डालते हैं, ये समथिंग समथिंग इतने सारे कंपोनेंट डाल, जो जो जितना मात्रा में डाल देते हैं और छोड़ देते हैं बटन दबा के। क्या बनाना है वो बता देते हैं, कितनी मात्रा में बनाना है वो बता देते हैं, वो बटन खाली दबाना रहता है और जाके सो जाते हैं। कुछ देर के बाद खुद ब खुद बन करके कंप्लीट ट्रे में बन के तैयार होके आता है। तो हम ठीक है, हम वो नहीं बताना चाह रहे हैं, ये तो आप आगे चल के सेमेस्टर बढ़िएगा तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उसमें आप, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सब्जेक्ट में इसको पढ़िएगा कि ये क्या मैं बताया, ये भी सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बताया कि वो जो साइड में मैं पूछा कि ये साइड में जो मशीन आप छोड़ दिए इसको क्या कीजिएगा, थोड़ी जो उसको रखे रहेगा कि हाँ यादगार में, हाँ ये मशीन मेरे सबसे पहला था, हम इसको रखे रहेंगे सर, क्योंकि उस जगह घेर रहा है, आज नहीं कि उसको फेंकेगा ही। हाँ सर, तो वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हुआ, वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट ई कचरा जनरेट करने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा डे ले जा रहा हूँ, मेरी बातों को अगर सुनेंगे ना तो उसी में आप लिखना लग जाइएगा एकदम एग्जैक्टली। बहुत सारे मोटर्स, जो समरसेबल मोटर का नाम सुना है, जमीन के अंदर रहता है, पानी के अंदर घुसा रहता है, जो जनरली बिहार में समरसेबल मोटर सभी के घरों में लगा हुआ है।
ठीक है, या बाहर वाला मोटर भी आप ले लो। तो ये मोटर्स, ठीक है, हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मशीन्स, सभी के सभी ये ई कचरा जनरेट करने के लिए तैयार है। ई कचरा अगर देखना है ना, तो जनरली आपकी सोसाइटी में या आपके घर वर के अगल बगल जाके देखिएगा, जहाँ कचरा जमा होता है खाली, वहां जाके देखिए ई कचरा, ठीक है। तो ई कचरा वहां दिखने लगेगा। ई कचरा क्या होता है? कचरा एक अलग है और ई कचरा अलग है। फिर से क्लियर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ई कचरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाउस होल्ड अप्लायंसेस, देखिए कंज्यूमर अलग हुआ और हाउस होल्ड अप्लायंसेस अलग हुआ। ये जो अभी आप खांसी देख रहे हैं ना, ये होते रहेगा, ठीक है। तो घरेलू उपकरण की बात कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कंडीशंस जनरली हाउस होल्ड अप्लायंसेस के अंतर्गत आते हैं। घरों में यूज होते हैं, सिर्फ घरे में रहता है वो। मोबाइल फोन लेके भागते हो ना इधर उधर, इसलिए उसको नहीं लेते हम लोग, ठीक है। तो हाउस होल्ड अप्लायंसेस में ये सारे मशीन, ये सारे नाम हैं, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कचरे बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत क्या, ये लोग मतलब जनरली दिख रहा है। हाँ सर, ये जितना आप बोल रहे हैं सब हम लोग के घर में वेस्ट मटेरियल के रूप में दिखता है। हाँ एकदम सर है, हमारे यहाँ तो सब दिख रहा है, हमको पता चल रहा है। मोटर भी मेरा खराब हुआ था, ठीक है, एसी भी खराब हुआ था, वॉशिंग मशीन दो ठो, एक खराब वाला भी रखा पड़ा है और एक अच्छा वाला भी, अब आज निकल फेंकाएगा खराब वाला, ठीक है। और टेलीविजन भी है, लैपटॉप भी मेरा पुराना है, तो मेरे को सब दिख रहा है, इसलिए मैं इसके एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है हमको। मेडिकल डिवाइसेस भी बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम लोग ई वेस्ट देखते हैं। अब माँ बुजुर्ग हो गई हैं, उनको ब्लड प्रेशर नापने के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्लड प्रेशर मशीन मंगाया था, एक वो ख़राब हो गया। अब ख़राब हो गया, एक मतलब उसका क्या बोलते हैं, वारंटी ख़त्म हो गया, तब बनाने कौन जाता है? जितना हम बनाएंगे नहीं, दूसरा में नया खरीद लेंगे, ठीक है। और हम लोग आज यही सोचते हैं 1000-1200 में एक मशीन आ जाता है, तो भाई बनाने जाओगे तो 800-900 ले लेगा, हम लोग क्यों बनाएंगे भाई आपके यहाँ, हम नया नहीं ले लें, फिर हमको वारंटी भी मिलेगा और अच्छा एक्यूरेसी भी मिलेगा, नया उसमें टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो इसलिए मेडिकल डिवाइसेस में भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे जो आपके ई वेस्ट का कारण बनेंगे। सही है? हाँ सर। एक्सरे मशीन, अब देखिए ये एक्सरे मशीन छोटा मोटा मशीन नहीं है, ये बड़े मशीनों में आता है। डायग्नोस्टिक टूल्स, अब इसी में डायग्नोस्टिक टूल्स का मतलब हो गया जैसे ब्लड प्रेशर वाला, ठीक है, ब्लड शुगर वाला। अरे अभी एक आया था ना, अरे हमारा बहुत बड़ा आपदा आई थी, क्या था? बहुत बड़ा आपदा, आपदा हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द, ठीक है, हाँ, डिजास्टर, ठीक है, या ठीक है, इसमें इसका नाम था कोरोना। यस, तो कोरोना का याद क्यों दिला रहे हैं सर? बहुत पुराना हो गया हो तो, मतलब पुराना नहीं हुआ यार, अभी ताज़ा ताज़ा है, अभी तो लेके सब डूब के गया था, डुबा के गया था सब, तो इसलिए याद दिला रहे हैं कि उस समय जो बीमारी हुई थी कोरोना की, आदमी को सांस लेने में परेशानी होती थी। हाँ सर, हम आपको मेडिकल डिवाइसेस पढ़ा रहे हैं, उसमें एक बताया जाता था SpO2। क्या बोल रहे हैं सर? भुलाया गया क्योंकि कोरोना चला गया ना, तब भूल गए। यस, ये SpO2 जनरली बोला जाता था जिसका 92 से ऊपर है, वो ठीक ठाक आदमी सांस ले रहा है, मतलब अच्छा है, 95 से ऊपर स्वस्थ है। लेकिन जैसे ही उसका 90 से नीचे आता था SpO2, तो उसका मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कोरोना प्रभाव डाल रहा है। तो और नीचे आ गया तो फिर टे बोल जाता था आदमी। तो कुछ इसी तरीके की बातें थी, तो हम वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम भी खरीदे थे, SpO2 डिवाइस, जो अंगुलिया में इसे डाल देता था, जो हम लोग के SpO2 को नापता था। अब कौन नापता है, छोड़ो ना, हटाओ, वो रखा पड़ा होगा कहीं ना कहीं, वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन गया। हो सकता है 1 साल बाद देखने जाए, पता चला कि जंग वंग लग गया, कुछ हो गया, खराब हो गया, फेंको अब इसको। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस हैं जो टेक्नोलॉजी के कारण या समय के कारण या कुछ भी के कारण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी हद तक समझ गए, नाम के साथ मैं एकदम ईजी में बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें समझने वाले टॉपिक्स है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ई वेस्ट। आप अपने से शुरू कीजिए कहानी, गांधी जी की जीनी की तरह एकदम शुरू कीजिए, गांधी जी की जीवनी जैसे लिखते हैं सोच सोच के एकदम वैसे लिखते चल जाइए। लेकिन लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना जरूरी है, यानी आप समझ रखते हैं तो लिख पाइएगा, नहीं समझ रखते हैं तो नहीं लिख पाइएगा। ऑब्वियस बात है, बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसी को सोचते हुए लिखते चले जाइएगा। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट। कंपोजिशन, ये कंपोजिशन शब्द क्या है सर? सॉरी,
कंपोजिशन बताइए, कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट क्या होता है, कौन बताएगा? तो आप कैमरा के पीछे हैं तो थोड़ी बताइएगा, ठीक है। कंपोजिशन, जैसे मैं बताऊं ना, कोई भी चीज किन किन चीजों से मिलके बना होता है, इसे कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब मोबाइल फोन में कौन कौन से, ठीक है, मटेरियल्स, मटेरियल्स में सब आ गया जी, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स ये मटेरियल्स लगे हुए हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक। तो जनरली जो ई वेस्ट है, हम लोग ई वेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो ई वेस्ट मतलब वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो अब काम के नहीं है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो दो तरह के, दो कैटेगरी के, दो तरह के नहीं, दो कैटेगरी, दो समूह के, ठीक है, मिलते हैं। एक का नाम है हजार्डस मटेरियल और एक का नाम है नॉन हजार्डस मटेरियल। सर ये नया शब्द है हजार्डस, ठीक है, पहली बार सुनने को मिल रहा है सर। ठीक है, हजार ऐसे लिखा हुआ है हिंदी तो खैर बोलने की जरूरत नहीं। हानिकारक और गैर हानिकारक, हजार्डस मटेरियल जो हानिकारक मटेरियल होना चाहिए। क्या मोबाइल फोन में कैसे कोई ऐसे मटेरियल हैं जो ई वेस्ट के रूप में हानिकारक मटेरियल उसमें पाया जाता है? एकदम है, ठीक है। और कुछ नहीं, हानि नहीं पहुंचाता वो भी, जैसे प्लास्टिक का चेयर टूट गया, जिंदगी भर तक उसको रखे रहो ना कचरा के रूप में, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पहुंचाएगा, वो हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। लोहा, सोना, चांदी ये कभी हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारा मोबाइल फोन ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। हाँ सर, ये तो कभी ना कभी बताए थे, खैर नहीं बताए तो आप समझ लीजिए कि जो मोबाइल फोन में भगवान जी थोड़ी जो है कि आप हेलो बोलते हैं तो आपका भगवान जी कूद के ले चले जाते हैं दिल्ली तक और वहाँ बोलते हैं देखो तुम्हारा दोस्त बोला है हेलो करो, ऐसा नहीं होता है। जो आपका सिग्नल्स ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब, ठीक है, उसके अंदर, मोबाइल के अंदर जरूर कोई ऐसा कंपोनेंट होता होगा जो ईएम वेव पे काम करता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे नाम सुने हैं, ये भी एक प्रकार के रेडियो एक्टिव रे है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह के मटेरियल्स भी अंदर लगे हुए होंगे मोबाइल फोन में। अगर ये कचरा बन गया तो मटेरियल होगा ही ना सर, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा या हमारे बॉडी को जाकर के इफेक्ट करेगा, भले हम उसका यूज नहीं कर रहे हो, है ना। तो चलते हैं, पहले दोनों का कैटेगरी करते हैं और समझते हैं हजारदस मटेरियल कौन कौन है। तो लेड, बाबू एक बात बताएं, ये लेड ना ऐसा चीज है जो हानिकारक मटेरियल के रूप में बहुत ज़्यादा आता है। इसका एक कहानी सुनाते। देखिए, मेरी कहानी सिर्फ समझने के लिए है और आप अच्छे से नॉलेज के लिए इसको रखिए। लेड जितना मैं जानता हूँ, जो जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो मैं बता दूँ। सॉरी। अब लेड की कहानी, हालांकि ये हमारे शरीर से रिलेटेड नहीं है। लेड लेड हमारे शरीर में कितना इफेक्ट पड़ता है वो भी मैं कभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो जनरली पेट्रोल पंप की कहानी है। आज से कुछ साल पहले की बात है। हमारे पेट्रोल पंप में, ठीक है, लेड मिला के पेट्रोल आता था। क्या सर? पेट्रोल में लेड मिला हुआ आता था, ठीक है। तो सर क्यों आता था लेड मिला के, अब नहीं आता है, तो क्यों नहीं आता है, यही सब कहानी थोड़ा सा 2-3 लाइन में बता देता हूँ। एक्चुअली में कहा गया था कि अगर हम लोग पेट्रोल में लेड मिला देंगे तो ये गाड़ी के अंदर जाने के बाद इंजन में जो आवाज करता है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फट 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 जो आवाज करता है वो आवाज बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी एंटी नॉकिंग कंपाउंड, नोट कीजिए, ठीक है। क्या मैंने बोला? एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में जनरली यूज होता था लेड। टेट्राइथाइल लेड इसमें यूज होता था यार। अब अगर तुम लोग पढ़ा होगा तो वहां पर जाके मिलता है, खैर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सुन लो खाली, ठीक। तो लेड के रूप में, लेकिन ये तो अच्छा बात हुआ कि गाड़ी का आवाज कम कर दिया, लेकिन लेड जलता नहीं था या लेड मतलब हटता नहीं था और वो जमा होते चला जाता था, क्या बोलते हैं, इंजन के चैम्बर में। अब जब इंजन के चैम्बर में जमा होते जाता था तो प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद चैम्बर के अंदर लेड जमा होके कचरा के रूप में जमा हो गया और जल्दी जल्दी इंजन खराब होने लगे।
फिर सरकार ने सोचा कि तो फिर प्रॉब्लम है, तो लेड को हटा दो। ठीक है, बाद में आवाज को कैसे कम किया जाएगा बाद में सोचा जाएगा, लेकिन ये लेड हमारे गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, तब फिर लेड हटा दिया गया। हमें ये लेड एक कहानी बताए कि लेड एक केमिकल कंपाउंड है, जनरली हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में यूज होता है, और ये बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट करता है। अब आप क्वेश्चन पूछिए कौन सा पोल्यूशन सर, थोड़ा इंतजार करो ना, अगला टॉपिक वही आएंगे। पोल्यूशन किन किन चीज़ों से कौन कौन सा पोल्यूशन होता है वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अभी खाली बता रहे कि कंपोजिशन बता रहे मैंने कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं हमारे ई वेस्ट में। तो सर क्रोमियम मिलेगा। अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक्स मतलब विषैला, सॉइल पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन भी करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन हजार्डस मटेरियल भी मिलते हैं, मतलब जो हमारे विषैले नहीं है, मतलब हानिकारक नहीं है। प्लास्टिक बोला ना, कोई हानिकारक नहीं है, प्लास्टिक को से हमारा कोई मतलब नुकसान वाला नहीं है, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं देता है प्लास्टिक। ठीक है, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं कर रहा है। ग्लास, एल्युमिनियम, ऐसे नहीं आप प्लास्टिक पे जाइएगा तो वो मतलब कहिएगा वो करता है, लेकिन वो प्लास्टिक को डिस्पोज करने के बाद गैसेस वगैरह निकलती हैं वो करेगा। ग्लास, एल्युमिनियम, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर्स, ये हमारे नॉन हजार्डस, मतलब हम लोगों के लिए खासकर ई वेस्ट है, तो इन्वायरमेंट या हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाने वाला मटेरियल नहीं है। ठीक है, हाँ, और एक बात बताएंगे, रिसाइकल्ड है ये सब। आगे चल के रिसाइकल्ड मतलब इन्हें, अब देखो किसी में कह दिया सोना है ना, सोना और चांदी, तो तुम सोना चांदी निकालने लगोगे। ठीक है, अब विश्वास नहीं होता तो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब में जाओ, देखो मोबाइल फोन से सोना कैसे निकाला जाता है, देखो दिखा देगा, ढेर सारा वीडियो है, कर करके दिखाता है, और तुम करने मत लग जाना। ठीक है, हाँ, तो फिर पता चला पढ़ाई छोड़ के तुम सोना जमा कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो मैं आपको क्या बताया कि ई वेस्ट में दो तरह के, दो कैटेगरी के कंपोजिशन वाले मटेरियल्स मिलते हैं, एक है हजार्डस मटेरियल, एक है नॉन हजार्डस मटेरियल्स, जो दोनों आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है मैं जितना समझा के पढ़ा रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा। मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक को लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ, और हिंदी पहले से किया हुआ है, तो आप काफ़ी हद तक समझ रहे हैं। बहुत ही छोटे टॉपिक्स में लाया हूँ, आराम से बता रहा हूँ। 3-4 लेक्चर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 3-4 लेक्चर में धीरे धीरे समझा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बार में बैठ जाए। बस मेरा एम है आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, और बहुत सारी सीखने वाली जानकारी वाली बातें मिल रही हैं। तो ये था आपको कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट। ठीक, आगे क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट। ठीक, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब क्या, क्या समझते हैं? तो हिंदी क्या हुआ, ई कचरे का पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक, जो ई कचरा हम लोग फैला रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है ना। अभी आप बोल भी रहे थे, क्वेश्चन पूछना भी चाह रहे होंगे, तो मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने लिख दिया हूं, और आप इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छा से। अंग्रेजी शब्द है, कुछ अंग्रेजी शब्द जो आपके लाइफ में पहली बार आता है उसको आप नोट करें, उसके बगल में उसका हिंदी लिखें और उसको बार बार यूज करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। हो सकता है कोई ऐसा शब्द जो मेरे लिए आसान हो, आपके लिए कठिन हो, कभी नहीं सुने हैं, लेकिन आपके लिए तो बार बार सुनने को मिलता हो, लेकिन हम नहीं सुने तो मेरे लिए वो कठिन लगेगा। तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, कि मेरे को नहीं पता कि आप किन किन शब्दों से फेमिलियर हैं, तो मैं जब भी बताऊँ उसका हिंदी बताऊँगा, और उसका हिंदी बताने के साथ साथ आपको अपने से लिख लेना है अगर आपको हार्ड वर्ड लगता है तो। सॉइल कंटामिनेशन, पहली बार या कंटामिनेशन, मेरे को मालूम है कंटामिनेशन शब्द पहली बार आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो प्रदूषण शब्द के लिए यूज किया जाता है, तो पॉल्यूशन काहे नहीं किया सर, अरे कर दो ना यार, सॉइल पॉल्यूशन कर दो। ठीक है, तो कंटामिनेशन या पॉल्यूशन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। यहां पर सॉइल कंटामिनेशन की बात कर रहा हूं, टॉक्सिक मेटल्स मिक्स्ड इनटू द सॉइल। टॉक्सिक विषैले अभी तो पढ़ रहे थे कंपोजिशन में। ठीक है, उसमें क्या बता रहे थे कि जो ई वेस्ट है उसमें विषैले पदार्थ भी हैं जो हमारे मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी में मिल करके अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, लेड जिंक वगैरह रहता है, जिंक हमारे खेतों में डाला जाता है, ज़्यादा हो गया कम हो गया उसकी वजह से पौधा में बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक, किसान लोग से जाके पूछना, ठीक है,
तो वो बोलता है अभी जिंक छींट रहे हैं, अभी क्या बोलते हैं डीएपी छींट रहे हैं, अभी ये कभी वो, ठीक है। तो इस पोटास, ठीक है, ये सब बातें वो बोलते हैं वो लोग। वहाँ पर पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से ये ज़मीन में उनके साथ मिक्स होते हैं, जब मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं और पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये हो गया सॉइल कंटामिनेशन, जिसे हम लोग कहेंगे कि मतलब मिट्टी का, ठीक है, प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब देखिए, अब एक गलती से सॉरी, बगल में एक तालाब है, अब मेरा मोबाइल को फेंक दिया, ला भाई कोई यार यूज करते नहीं हो, जा फेंक दिया। तो मोबाइल तो फेंक दिया था, आप खुश हो गए, छोड़ो कचरा से फेंकने तो बच गया, लेकिन वो मोबाइल फोन जब आपके उस तालाब में पानी में घुला होगा, जो सॉल्युबल मटेरियल्स होंगे वो पानी में घुल गए होंगे, और ऐसा नहीं कि जो उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल वो पानी में घुलने वाले होंगे तब, है ना। मोबाइल फोन में टॉक्सिक मटेरियल तो हैं, जहरीले पदार्थ हैं, और वो जहरीले पदार्थ अगर पानी में घुले तो उसमें जो जीव लोग चल रहा है, मछली, मेंढक या उस तरीके से जितने भी जीव होंगे, वो उन पर प्रभाव पड़ने लगेगा। ये तो सोचे ही नहीं थे। तो यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यही तो वही वाटर पोल्यूशन है, ठीक। यानी हम लोग पूरी तरीके से ई वेस्ट पे बात कर रहे हैं। हालांकि ये सारे प्रदूषण पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बाकी कचरों से होता था उसको पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन हम लोग ई वेस्ट के कारण वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो लिखा है हार्मफुल केमिकल्स मिक्स्ड इनटू वाटर बॉडीज अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब जलीय जीवन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है केमिकल के मिक्सिंग होने से। ई वेस्ट में बहुत सारे केमिकल हैं, अगर हम पानी में फेंक देते हैं तो उसके अंदर केमिकल घुल जाएगा और वो एक्वेटिक लाइफ को क्या प्रभावित करने लगेगा। एयर पॉल्यूशन, बर्निंग ई वेस्ट, मान लो हम पानी में ना फेंक के जलाने लगे, लो भाई जलाएंगे तो क्या। अब एक लड़का बोला हम जला देते हैं, लेड को जला देंगे, जिंक को जला देंगे, लोहा को जला देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा सर, जला कैसे दीजिएगा, ठीक है, जला दीजिएगा तो बहुत सारे गैसेस के फॉर्मेशन, सल्फर है, इस सल्फर डाइऑक्साइड बना के आकाश में उड़ जाएगा, ठीक है। एसिड रेन का नाम सुना है ना, बहुत बार सुना होगा एसिड रेन, है ना, अम्ल वर्षा, ठीक, नाम सुनिएगा और उसके बारे में पढ़िएगा। नहीं सुने हैं तो जरूर पढ़िए, ये कहीं ना कहीं से देखिए। देखिए अभी आप बोलिएगा एसिड रेन बताइए, तो संभव नहीं है। आप एसिड रेन नाम सुने हैं, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, तो मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ कि वो एसिड रेन, जब हम लोग कोई चीज़ को जलाते हैं तो धुआं के साथ बहुत सारे जहरीले मटेरियल्स या चीज़ें ऊपर जमा हो जाते हैं, फिर जब बारिश होते हैं तो उसके साथ ज़मीन में आते हैं, ठीक। तो ये बात यहाँ पर है एयर पोल्यूशन। अगर बर्निंग ऑफ ई वेस्ट रिलीज हार्मफुल गैसेस, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस मिलेंगे, काउजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम्स को, एक आध दिन मोबाइलवा को चूल्हा में जला दो, उसके बाद देखो कैसन सुगंध आता है, ठीक है, गुलाब का कि ठीक है किसका आता है, तो पता चलेगा एग्जैक्टली कि एयर पोल्यूशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हानि, यस, पोल्यूशन डिस्टर्ब इकोसिस्टम। ये जो ई वेस्ट है ना, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसका एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, कैसे बाधित करता है ये मैं बहुत बार हम लोग देखें। फ्लोरा एंड फाउना एक नया शब्द है, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, इसको कहते हैं वनस्पति के लिए, वनस्पति, ठीक है। जनरली फ्लोरा और फाउना एक शब्द है जो वनस्पति और जीव के लिए शब्द यूज किया जाता है, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पति एवं जीव, वनस्पति एवं जीव, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम्स एंड हार्म्स फ्लोरा एंड फाउना। जो पॉल्यूशन है ई वेस्ट के कारण वो इकोसिस्टम का मतलब जैसे कुछ चीज सिस्टम बनी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कैसे हम लोग पढ़ते थे जी, विज्ञान में पढ़ते थे ना, कौन सा क्या पढ़ते थे विज्ञान में, बताता हूँ मैं आपको, याद कीजिए, जल चक्र, ठीक है, खाद्य चक्र, ठीक है, चक्र का मतलब भाई, ठीक है, जैसे आदमी, ठीक है, जैसे कि था शेर जो है बकरी को खा जाता है ना, बकरी घास को खा जाती है, ठीक है, हाँ, फूड चेन, सॉरी देखो वर्ड आ रहा है, फूड चेन, ठीक। तो ये फूड चेन, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, हिंदी में सही बोले हम, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो ये इस तरह से चेन बना होता था, तो ये इकोसिस्टम से है, ठीक है, एक दूसरे से सभी लोग डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर मान लो बीच में से चेनवा एक तो को गायब कर दो, हटाओ,
ठीक है, तो इकोसिस्टम खराब होने लगेगा, और ये इकोसिस्टम चेन कैसे टूटेगा, और ये ई वेस्ट के कारण। ई वेस्ट में इतने सारे केमिकल्स आ रहे हैं, इतने सारे हजारस मटेरियल आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए, टॉपिक एकदम छोटा सा है, जितना छोटा कीजिएगा उतना अच्छा, जितना खींच सकते हैं उतना लंबा। ई वेस्ट जानते हैं, ई वेस्ट पे पूरा रिसर्च चलता है। ठीक है, अगर आप पूरा पीएचडी कीजिएगा ना ई वेस्ट पे तो पीएचडी हो जाएगा। तो हम लोग को तो एक छोटा सा टॉपिक है भाई, खाली समझना है। तो मैं इसमें से मेन मेन चीज़ें निकाल के आपको बता रहा हूँ, ताकि आप किसी को समझा पाएँ ई वेस्ट है क्या। अगर 5 मिनट का भाषण देने बोला तो आराम से दे पाइएगा, वही वाला मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट, ई कचरा का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट, लेकिन ये अभी नहीं बताएंगे, एक 25 मिनट का लेक्चर हो गया। अब यहाँ के बाद फिर आप बोले आप नींद आ रहा सर, ऑब्वियस सी बात है नींद आएगा। ठीक है, खाली सुनते रहिएगा तो नींद तो आना ही है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर वेट कीजिए, चाय पीजिए और फिर से नेक्स्ट लेक्चर को तैयार कीजिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग। हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट, ई कचरे का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, ये हम लोग देखेंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।